क्या करने का है, पिएगा कॉफ़ी पिएगा ना, ऐसे बात करेगा आपको, उसमें क्या है, रोने का नहीं बच्ची। जितनी ज़रूरत है उतना दिखाओ। हालांकि उनकी मेरे से बहुत शिकायत रही है कि भाई जितनी स्क्रिप्ट में गालियाँ लिखी नहीं थी तूने ज़्यादा दे दी है। मैं बस रैंडम बातें करता था कि आज ऐसे हुआ, आज सेट पे ऐसे ऐसे किया, हमने ये जोक मारा, हमने ये किया। आई नो द फैक्ट कि मैंने कभी बाबू को अपनी ज़िंदगी में नहीं उतरने दिया कभी भी। सिर्फ टैलेंट हो, लक नहीं हो तो भी नहीं करेगा, सिर्फ लक है, टैलेंट नहीं तो भी नहीं करेगा। तो एक बाप भी अब मुझे लगता है अपने बच्चे पे 3 मूवी तक पैसा डाल सकता है। वो भी बोलेगा कि भाई नहीं हो रहा है यार। मैं अपने आप को इतना लंबा इस फील्ड में सस्टेन कर पाया हूँ क्योंकि मैंने टीवी किया। टीवी ने मुझे बहुत पैसा दिया। काम मांगने में कोई शर्म मत करो, मांगो काम, स्मार्टली मांगो। आपको पता होना चाहिए कि काम कैसे मांगना है, वो भी एक कला है। हाय आकाश, वेलकम टू मिर्ची। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? मैं बहुत ही ठीक हूँ इस वक्त तो। पिछले 3-4 दिन से तो जस्ट इंजॉइंग व्हाटएवर इज हैपनिंग। सो आई थिंक एट द सेम टाइम ऑल्सो लाइक नॉट बीइंग कैरीड अवे, बट मैं मज़े कर रहा हूँ। मतलब मैं आई एम जस्ट चिलिंग राइट नाउ। देखो आपके बहुत सारे इंटरव्यूज अभी पॉडकास्ट अभी रिसेंट एक हफ्ते में आए, ठीक है, जब से ये बूम हुआ है शो आने के बाद, ठीक है। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ है आपका और मिर्ची का कनेक्शन। यस, मुझे तो पता है, बट आई थिंक लोगों को ये जानना चाहिए कि कौन से साल में आप यहाँ पे आए थे, क्या हुआ था, बताइए। मुझे ये कप इस वक्त देख के बहुत नॉस्टैल्जिया हो रहा है बिकॉज 2011 नेशनल कॉलेज मैं BMM कर रहा था और कॉलेज में लेट एडमिशन था। 2 महीने शायद 1-2 महीने बाद आया था। कॉलेज का पहला दिन और नीचे रेडियो मिर्ची का मिस्टर फ्रेशर्स का एक कॉन्टेस्ट चालू था एंड आई वाज विनर और मेरे कॉलेज का पहला दिन था वो। तो पहले ही दिन मुझे कुछ गुडीज़ वगैरह मिले थे जो मैं जीता था और ये कप उसमें था। तो आई थिंक वही अभी मुझे देख के मैं मुझे लग रहा है कि यार ये क्या हो गया। मतलब वो दिन जब पहला शुरुआत किया है आज द सेम कप इज़ इन माई हैंड। सो येस, मिर्ची हैज़ बीन इन माई लाइफ एंड आई थिंक अगेन बैक इन 2019 जब मैं रेडियो मिर्ची में जॉब के लिए आया था, मुझे उस वक्त RJ बनना था और आई वॉज ऑफर्ड एन आउटडोर ब्रॉडकास्टर जॉब। बट अगेन लाइक मेरा पैशन हमेशा से एक्टिंग था और एट दैट टाइम सिंस आई वॉज मतलब आई डोंट नो इट्स द राइट थिंग टू से, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई वॉज आउट ऑफ वर्क एंड बट एक होता है ना कि आप कनेक्टेड रहना चाहते हो इस फील्ड से। सो आई थॉट यार व्हाई नॉट रेडियो एट दैट टाइम कि आप काम नहीं मिल रहा है एंड थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट। तो मैं आया था, मैंने रैंडम फेसबुक से ढूंढा था कि कुछ तो हंट चल रहा है। हाँ। और एक GD हुआ था, फिर एक पर्सनल इंटरव्यू हुआ था एंड ये तब की जर्नी थी। बट यस, उस टाइम पे लाइफ में देन सडनली जब ये इंटरव्यू करके मैं निकला ही था एंड आफ्टर फ्यू डेज आई गॉट सम एक्टिंग गिग एंड देन got back with it. Yes, so but yes, so 2011 2019 and now 2026 we are, I mean रेडियो मिर्ची ऐसे मेरी लाइफ में आ रहा है बीच बीच में ऐसे गैप्स रख कुछ रिश्ता है आपका। बट बिलीव करते हो सर्कल ऑफ लाइफ? 100% बिलीव करता हूँ। मतलब हो गया प्रूव? ये हो गया IMDb के साथ हुआ है। मैं सर्च करता था बैठ के ना, IMDb पे हम ढूंढते हैं ये डायरेक्टर कौन है, ये एक्टर कौन है, ये क्या है। आज in the morning I was on the number one spot at IMDb again, like circle. So हो तो रहा है यार, मतलब मेरे बिलीव करने से कुछ नहीं होगा, हो रहा है, वो रियलिटी है। तो हमने क्या किया है कि आपके सोशल मीडिया से हम लोगों ने एक पिक्चर्स थोड़े सेव किए। ओके। तो उसके पीछे की कहानी आपको बतानी है इन शॉर्ट। ओके। तो मैं एक बार फोटोज दिखा देता हूँ। फर्स्ट तो ये वाला है। तो इसके पीछे की कहानी ये क्यों, ये हर मर्द का दर्द करके एक मैं शो करता था 2017 में। हाँ। और उसमें ये हुआ था मेरे साथ कि कुछ एक एपिसोड में मुझे उन्होंने डिस्गाइज करके कुछ बनाया था। हो सकता है उसकी TRP थोड़ी सी ऊपर उठी होगी। मेकर्स ने कहा अब इसको हर रोज़ हम कुछ बनाएंगे। हाँ। तो किसी दिन वो एक सिटकॉम था, तो उसमें मैंने एक कैरेक्टर प्ले किया था जिसमें मैं भूत बन के आता हूँ और अपने घर वाले किसी को डराता हूँ। तो ये उसका मेकअप सेट का पिक्चर है ये। तो काफ़ी डिफरेंट लुक लग रहा है। यस यस। ठीक है, ये सेकंड वन। बाबूराव, हाँ, जहाँ से आपकी कहानी शुरू हुई थी मेरी, जहाँ से हेरा फेरी का फैन। तो ये मैं एक सो आई बिलोंग टू दिस स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन एंड निरंकारी मिशन, जहाँ पे मेरी स्पिरिचुअल बिलोंगिंग है, जहाँ से एक्चुअली मेरी शुरुआत भी हुई है। तो वहाँ हमारा एक एक दिन होता है जिसे हम गुरु वंदना कहते हैं, जो गुरु के प्रति हम मैसेजेस देते हैं इन अ वे ऑफ डांस, स्किट
एंड character डिफरेंट through. थे। तो एक स्किट था जिसमें मैं बाबूराव बना, और वो हमने ऐसे कुछ बनाया था कि उसकी डेथ हो जाती है और वो उठता है तो ऊपर लेखा जोखा दफ्तर होता है कि अच्छा। स्वर्ग में जाएगा कि नरक में जाएगा। तो एक कैरेक्टर बनाना था, तो मैंने कहा यार इसको बाबूराव बना सकते हैं क्या, क्योंकि मेरे अंदर तो मतलब तो ये वहाँ का है, संत निरंकारी मिशन में गुरु वंदना के टाइम का है, और मैं उसमें बाबूराव का कैरेक्टर प्ले किया था। मेकअप भी ऑन पॉइंट है। यस look, यस तो फटी हुई गंजी से हाँ, वो एनक उसकी वो वाली टोपी एंड एवरीथिंग, ये बाबूराव। ओके, नेक्स्ट। दिस इज माय, आई मीन ये भी अगेन हर मर्द का दर्द, जिसमें मुझे एक एपिसोड में उन्होंने रोमांटिक शाहरुख खान राज आर्यन वाला वो फील दिया था, जिसमें मोहब्बतें का आई गेस वो इम्प्रेशन है इसमें। तो मैं शाहरुख खान बना था, और उनकी मिमिक्री भी मतलब मैं करता था, तो ये वो मैं इसमें वो बना था। वैसे आपके फेवरेट एक्टर कोई है अभी करंट? अभी मेरे फेवरेट राजकुमार राव है। राजकुमार राव। हाँ, मैं वो बहुत मतलब I feel he is world's one of the best actor. Look at his range. He is too good. तो मुझे वो शुरुआत से पसंद है। दिस इज फ्रॉम सरगम की 7:30, जिसमें मैंने बताया मैं आंखें नहीं ब्लिंक करता था। तो ये एक एपिसोड था जिसमें कुछ चोर आते हैं, वो बार बार दुकान के बाहर जो मैनीक्विन है उसको चोरी करके लेके जाते हैं। तो हमने एक एपिसोड लिखा था जिसमें ये खुद मैनीक्विन बन के खड़ा रह जाता है उस दुकान के बाहर कि कोई चोरी करने आएगा तो पकड़ेंगे उसको। तो ये उसका है। यहाँ भी काफ़ी डिफरेंट लुक है। ओह यस, ये एक मूवी का है जिसका नाम है ब्लाइंड गेम, जो अभी तक आई नहीं है। अच्छा, अभी तक release यस, वो ये आई एम प्लेइंग अ जर्नलिस्ट इसमें, और वेरी अर्बन कैरेक्टर कंपेयर टू वॉट एवर आई हैव डन। तो ये उसका है, ये अभी आई नहीं है ये कब movie। की है, मतलब अभी रिसेंट की? ये 2023 में शूट की थी हमने, येट टू रिलीज 2023 या 24 में आ चुकी थी। इट्स विद अर्जुन रामपाल। ओके। यस, येट टू रिलीज अभी। तो अभी तक कुछ अपडेट नहीं वैसे? मेरे पास अभी अपडेट नहीं है इस फिल्म का। ओके। दिस वाज मी प्लेइंग क्रिकेट, एंड आई थिंक एक एड शूट किया था मैंने, जिसमें मैं क्रिकेटर बना था। वो जैसे ही हमने ऐड ख़त्म किया शूट, फिर हम सच में खेलने लग गए थे। एंड आई हैव बीन आई थिंक मोस्ट ऑफ, मतलब भारत में तो काफ़ी लोग हैं जो बनना, मतलब मैं बहुत क्रिकेट, मैं एक्टिंग के पहले जब स्कूल में था तो आई थिंक सभी ये सोचते हैं क्रिकेटर तो बनूंगा, तो वो मेरे अंदर था जोश, बट मैं बहुत खेलता था, बहुत क्रिकेट खेला है मैंने। तो ये आई थिंक सबका काफ़ी डिफरेंट लुक है आपका यहाँ पे, मतलब। यस बिल्कुल, अर्बन बॉय एंड बिल्कुल वो टाउनी। यस। नेक्स्ट। ये एक अगेन एड शूट का है, ये कोलकाता में आई थिंक हमने एक ऐड की थी पिडिलाइट ब्रांड की, एमसील की ऐड की। तो इसमें चोर बना था मैं। तो एक चोर है जो घर पे आता है चोरी करने, और पूरा गीला हो जाता है क्योंकि पाइप फटा हुआ है। तो ओनर को कहता है कि यार तुम लोग ने कैसा पाइप लगाया है घर पे, यू नो। तो बहुत फनी कॉम्बिनेशन है। यस। ये लास्ट वाला इंटरेस्टिंग है, वो उस पर मैं आऊँगा। दिस इज ग्राम चिकित्सालय शो का पहला फोटोशूट जब हुआ था, जब कास्ट अनाउंस की गई थी। तो ये तब का है, पहली बार इतने अच्छे अच्छे कपड़े मैडम ने मुझे पहनाए थे। तब तो वी वर डेटिंग, आई गेस एट दैट, यू नो, वी वर फ्रेंड्स। शी सेज दैट वी वर फ्रेंड्स, आई इन माय माइंड आई वाज डेटिंग। वो हमेशा एक का पर्सपेक्टिव। तो ये तब का है, सुंदर कपड़े, पहला फोटोशूट। आपको लुक्स में एक्सपेरिमेंट करना काफ़ी, मतलब आई थिंक आपके पास कैरेक्टर्स भी वैसे आए, बट मुझे बहुत मज़ा आता है कि मुझे कोई नहीं पहचाने और मैं अलग अलग किरदार करते रहूँ, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इजी भी हो जाता है, क्योंकि आप कोई पहले का परसेप्शन नहीं लेके आते। तो अभी बाबू के बाद भी लोगों, एक तो आपने कॉलेज के बाहर का तो सीन बोल दिया, हाँ, और कोई सीन जहाँ पे हो रहा है, मतलब लोग काफ़ी पहचान रहे हैं। उस दिन बिल्डिंग से नीचे उतरा तो 3-4 लोगों ने पकड़ लिया बात, और उस दिन एक कैफ़े में हम गए तो वहाँ किसी ने पूछ लिया। तो हो रहा है लोग, मतलब ये पहली बार है जब थोड़ी चीज़ें हो रही हैं। लाइक भूल चूक माफ में भी हुई थी, बट ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। और डर भी लग रहा है लोगों को। डर भी लग रहा है, बट वो मैं बोल रहा हूँ ना सबको कि ग्राम चिकित्सालय देखो, वो बिल्कुल ही अलग है। चलिए, वन ऑफ माय फेवरेट पिक्चर्स, आई थिंक रिसेंट ही है अभी। यस, IMDb ब्रेकआउट स्टार ऑफ द मंथ वीक जो भी है। तो ये इससे पता लगता है आपको कि जनता का पावर। इंडिया में लोगों ने मुझे सर्च किया है नंबर 1 पे, तो आई मीन क्या मैं बोलूँ, मतलब दिस इज़ अनरियल। इंडस्ट्री के इतने बड़े बड़े दिग्गज नाम है जो उनको सर्च नहीं किया, लोगों ने मुझे किया। मतलब दिस इज़ द पावर ऑफ पीपल, जो मैं बोल रहा था पहले, जनता ही डिसाइड करती है सब।
तो ये वो है, पहला अवार्ड मिला मुझे, तो ये तब का है आई तो थिंक। आपकी दोस्ती अभी भी कायम है शो के बाद? हाँ हाँ, रमन और मैं अभी उससे ही मिलने जाऊंगा इसके बाद। अच्छा, हाँ हाँ, उसके में आए, जैसे आएगा वो मिलेगा, अभी उससे ही मिल रहे हैं वो है, मिलते रहते हैं हम लोग। तो अच्छा, आपके प्लान्स क्या होते हैं यूजुअली, मतलब मुंबई में कुछ खाना पीना या कहीं पे घूमने? मुझे मेरे घर पे बैठना बहुत पसंद अच्छा, है। घर पे चिल। हाँ, मुझे इतना मतलब घर के आसपास ही कहीं एरिया में। कॉफ़ी, एक घंटों में कॉफ़ी लेके बैठ सकता हूँ किसी भी कैफ़े में। और मुझे इतनी वो नहीं होती है मैं एक्सप्लोर जाऊँ, यहाँ भी जाऊँ, यहाँ भी जाऊँ, यहाँ भी जाऊँ। घर के आसपास ज़्यादा ट्रैवल नहीं, कंफर्ट। कहीं वेकेशन पे भी जाते हैं तो मेरा तो मन यही रहता है कि मैं यहाँ वहाँ इतने प्लान नहीं करते हैं, एक ही जगह पे कर लेते हैं। तो ओके, मेरा फेवरेट पिक्चर है ये। ओह, रेडियो मिर्ची, यस, दिस वाज मिर्ची फ्रेशर्स 2011, जहाँ मैं खड़ा हूँ गुडीज़ के साथ। इतना खुश था मैं कि मैं जीत गया। मैं कॉल करके सबको बता रहा था, अरे मैं मिर्ची फ्रेशर्स कॉन्टेस्ट जीता हूँ, मैं, मेरा इंटरव्यू आने वाला है रेडियो पे। और ये उस दिन का है, आई रिमेंबर, आई वाज सो हैप्पी। मेरे पास आज भी पड़ा है ये सब, अंदर बैकस्ट्रीट बॉयज़ की एल्बम्स की वो सीडीज़ थी। एक मिथुन चक्रवर्ती की एक फोटो के साथ एक डायरी है, उसमें सारे अंदर ट्रिवियाज है अबाउट बॉलीवुड एंड ऑल, वो पड़ा है मेरे पास। देन ये वाला कप है उसमें। तो फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज 2011। या सो 2011 और 2026 में अभी हम लोग, एंड मतलब बैक, ज़मीन आसमान का फ़र्क है अभी लाइफ में। देखो आकाश, बहुत सारी बातें करनी है, ठीक है, मुझे आकाश को भी ज़्यादा जानना है और मैं ट्राई करूँगा कि जो इंटरव्यूज़ या पॉडकास्ट हुए मैं रिपीट ना करूँ। शायद एक दो चीज़ें हो सकती है। मैं भी थक गया हूँ सेम। हाँ, वो मैं पहली बार हो रहा है मेरे साथ, बट नाउ आई नो, बिकॉज वो सेम आप रेपिटेटिव चीज़ें जब बोलते हो तो वो, तो ट्राई करेंगे कि ऑडियंस को इस पॉडकास्ट से कुछ अलग चीज़ आपके बारे में जाने। यस, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस, शो को इतना सारा प्यार मिल रहा है, आपके कैरेक्टर और जो आपका परफॉर्मेंस है, मतलब कैरेक्टर को हेट मिल रहा है बट आपके परफॉर्मेंस को प्यार मिल रहा है। सो हैट्स ऑफ टू यू कि मतलब जो आपने परफॉर्म किया, एक बार जोरदार ताले हो जाए। थैंक यू, ओह माय गॉड, थैंक यू। अभी भी मुझे वो कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर ही लग रहे हैं, मतलब एक होता है ना फील कि डर लगता है कि अभी पता नहीं कैरेक्टर आगे क्या करेगा नेक्स्ट। ये तो आई थिंक सबसे पहले मेरी बीवी के साथ ही हुआ था। जो रील आपने यस, वो मेरे लिए पहला रिव्यू था। तो मुझे लगा अगर ये यहाँ पे ऐसे हो रहा है तो ये तो मेरी बीवी है, बाहर जनता क्या हाल करेगी। तो उस दिन मैं आनंद स्टॉल एनएम के बाहर रुके फ्रैंकी खा रहा था और देयर वाज सम लेडी, वो आई और वो ऐसे मुझे देख के दंग हो गई। फिर उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया एंड शी वाज लाइक, अरे बाप रे, मैंने कहा मैम यस आई एम श्योर आपने देखा है जो, बट मैं वो मतलब असल जिंदगी में वो आप ये मत सोचो मैं फ्रैंकी फेंक के मैं यहाँ से कुछ उठाऊंगा और अभी ये करूँगा। सो ये हो रहा है, बट अगेन मतलब आई थिंक मैं पहले भी परफॉर्मेंसेस की मेरी तारीफ की गई थी जब मैंने निर्मल पाठक की घर वापसी किया था, जब मैंने भूल चूक माफ की राजकुमार राव के साथ। बट अगेन दे से दैट परफॉर्मेंसेस दे ओनली वर्क जब शो वर्क करता है। तो आई एम थैंकफुल कि शो के बारे में बात हो रही है मोर देन, वो छोड़ दो परफॉर्मेंस तो ठीक है, बट शो चला है उसकी बहुत खुशी है। एंड एट द सेम टाइम यस आई एम लविंग ऑल द हेट वॉट एवर इज कमिंग, मतलब वो चाहे मार धारने की धमकियाँ हो या फिर कोई चीज़ हो, मैं इंजॉय कर रहा हूँ अभी जो भी हो रहा है। मैं एवरीडे इंस्टाग्राम खोलता हूँ और कुछ ना कुछ अलग होता है। मतलब उस दिन राजकुमार राव उन्होंने नंबर मांगा और कॉल किया और बोला कि, और मैं तो पागल हो गया था क्योंकि हम तो सपने देखते थे कि यार मतलब इंस्पायरिंग कितना, उस टाइम से मैं सोचता था यार राज भाई के साथ कभी काम करने मिल जाए। एंड अर्जुन कपूर जिनके साथ मैंने हाफ गर्लफ्रेंड में काम किया, उनका मैसेज आया मुझे इंस्टाग्राम पे। करण जौहर उन्होंने शो के बारे में डाल दिया। तो एवरीडे कुछ उठता हूँ और लगता है यार देखता हूँ आज कौन सा इंडस्ट्री का दिग्गज मुझे मैसेज करता है। मजे कर रहा हूँ यार मैं तो। मतलब ऐसा लगता नहीं कि मतलब एक ही दिन में सब चेंज हो गया, ऐसे हुआ कि ओवरनाइट ये पूरा सब हुआ कि धीरे धीरे हुआ? आई थिंक 2-3 दिन में ही वो रिस्पॉन्स आ गया था शो का। आई थिंक 2 दिन में आ गया था रिस्पॉन्स। और बट द गुड पार्ट पता है क्या है, मैं पिछले 13-14 साल से काम कर रहा हूँ, तो आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि दूसरों की लाइफ देख के कि ये कॉन्स्टेंट नहीं रहता। आज एक शो वर्क किया, एक कैरेक्टर वर्क किया, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, कल कोई और आ जाएगा और बात करेंगे। तो आई एम नॉट बीइंग कैरीड अवे, बट मतलब ये है कि हाँ कुछ तो बदला है 2 दिन में। और काफ़ी लोग मतलब मैं मेरे घर वालों की मेरे से अभी सबसे बड़ी शिकायत यही है कि मैं आधा टाइम फ़ोन में रहता हूँ और मैं ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर रहा हूँ उनके साथ, क्योंकि
आपको हर रिव्यू पढ़ना होता है, आपको आप यू नो एज एन एक्टर तो हम लोग तो वैसे भी थोड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड रहते ही है ना एक्टर, तो वो कि देखूं मेरे बारे में कोई क्या बोल रहा है, मेरे क्या हो रहा है। बट अभी फिर वो उस पे चला गया, सिंक पे चला गया कि चलो ठीक है, हाँ ये है, ये मतलब खोलता हूँ एक 50-60 DM आ जाते हैं। फिर पहले लगता था सबको रिप्लाई करूंगा मैं, सबको, फिर अभी पता लग रहा है यार मतलब कैसे करूंगा, सबको तो रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे वो टाइम याद आ रहा है कि जब मैं लोगों को मैसेज करता था और बोलता था यार ये तो बड़ा रूड इंसान है, इसने मुझे रिप्लाई भी नहीं दिया। अब समझ आ रहा है यार, इट्स नॉट अबाउट दैट। वो पूरा दिन बंदा रिप्लाई थोड़ी ना देते बैठेगा। तो 2-3 दिन में ये हुआ। और द गुड पार्ट इज़ कि जितना हम आजकल देखते हैं लोगों का अटेंशन स्पैम बहुत कम हो गया ना, मतलब लोग बहुत कुछ, मतलब रील्स भी है इंस्टाग्राम के, सब कुछ है, बट सेकेंड वीक तक भी शो उतना ही उसी लेवल का सस्टेन कर रहा है। और तो मुझे तो अभी भी मतलब अभी ऐसे हो रहा है कि लोग मेरे को देखते हैं कई बार, मैंने लगा यार इसको कहीं देखा है, वो भी हो रहा है क्योंकि बाबू जो कैरेक्टर है जो उधर दिखता है और जो मैं दिख रहा हूँ वो दिखने में थोड़ा अंतर है। तो इजीली वो नहीं हो रहा है, बट आई नो द फैक्ट मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ अभी तो लोग देख रहे हैं, मतलब उनको शायद मैं निकल जाता रहूँगा बाद में आता तो अरे ये तो वो था। तो वो सब हो रहा है अभी बाबू का कैरेक्टर, मतलब ऑफकोर्स हमने बहुत सारी बातें की है, वो रोल कैसे मिला मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, बट जो मेकअप है, जो लुक है, द प्रोस्थेटिक्स है, कितना टाइम लगता था मेकअप और एवरीथिंग? तो जो बॉल्ड लुक था उसके लिए 3 घंटे, क्योंकि वो टोपी जो लगने में फिक्स होने में 2 घंटे लगते हैं, वो एक बड़ा प्रोसेस है बहुत वो लगने का। हाथ जला हुआ है उसका 1 घंटा, रोज़ वो लगता था, रोज़ उसको निकालने में 10-15 मिनट निकालने में लगते थे, लगने में 1 घंटा लगता था उसको। तो अगर सुबह 6 बजे का शूट है तो रात को 3 बजे आई हैव टू वेक अप एंड गेट रेडी, बिकॉज क्योंकि इतना मतलब यहाँ पे भी कट है, ये कट जो मेरे पास ऑलरेडी है इसको बढ़ाएंगे, देन वो थोड़ा सा टिंट वो भी लगता था कि कलर शेड थोड़ा सा, बिकॉज वो उस बैकग्राउंड में मतलब उनका जो भी परसेप्शन रहा था कैरेक्टर को लेके, तो वो भी थोड़ा सा तो कंटिन्यूटी। ये हाथ का जो नाखून है वो इतना लंबा किया था मैंने, उसको नील पॉलिश लगती थी, फिर वो सारा कुछ होता था, तो 2-2.5 घंटे ऐसे ही। अगर वो बॉल्ड वाला हुआ तो फिर 3 घंटे तक चले जाता था वो, उसके बाद फिर ऑन सेट, मतलब बाप रे 3 घंटे, मतलब 2 से 3 घंटे। हाँ एवरी डे ना, एवरी डे रोज़ वो हाथ पे लगता था। किसी दिन लगता था यार रात को ये लगा के सो जाता हूँ, क्यों मैं निकालूँ उसको वापस लगाऊँ। फिर तब मुझे कमलेश दादा जो हमारे मेकअप जो हेड है इसके, उन्होंने कहा पागल है क्या, रात में क्या ये लगा के सोएगा क्या, तो देखो वो हो जाएगा, यहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह हो जाएगा। तो एवरी डे लगाना पड़ता था। और सोचो वो लोग रोज़ एग्जैक्ट वैसा ही तैयार करते थे कि ये 2 नाखून जले हुए रहेंगे, 2 उंगलियाँ, और ये यहाँ तक होना चाहिए, और फिर वो मैच होना चाहिए, तो वो सब होता था। मैं और एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, मतलब अपनी आवाज़ भी चेंज की थी फॉर द कैरेक्टर। हाँ, तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैं कोई भी कैरेक्टर करता हूँ तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये साउंड कैसे करेगा। बीइंग अ वॉइस एक्टर मुझे लगता है कि मैं उसको यूटिलाइज करूँ, और मतलब मैं आंखें बंद करके धुन सोचता हूँ कि ये बाबू अगर कैसे साउंड करेगा, गोविंद हुआ ग्राम चिकित्सालय से तो वो कैसे साउंड करेगा, देन एक डोमिनेटिंग इंसान कैसे बात करेगा, एक सबमिसिव इंसान कैसे बात करेगा, उसकी टोनैलिटी में थोड़ा सा फ़र्क मुझे लगता है। समवन लाइक हु इज़ वेरी अथॉरिटेटिव जो बाबू है, मैंने देखा है जो बहुत अथॉरिटेटिव लोग होते हैं वो ज़्यादा एनर्जी नहीं वेस्ट करते बात करने में, वो कमांड देते हैं हर बात पे, तो उसको थोड़ा सा वैसा रखने की कोशिश की। तो अभी अगर आप ऐसे बात करो, अगर बाबू का एक कुछ लाइन होता है एक, मतलब तो क्या डिफरेंस करते हैं आप अभी आवाज़ में? अगर क्या करने गए ऐसे बात करेगा आप, उसमें क्या है, रोने का नहीं बच्ची। सो एक थोड़ा सा यू नो बेस इन द वे, फ्लो शुड बी वेरी इजी। इतनी मेहनत नहीं करनी बात करने में। इज चिलिंग, बैठा है, पिएगा कॉफ़ी पिएगा ना, रोने का नहीं रे, इट्स दैट। तो अगर गोविंद वहाँ पे होगा उस टाइम पे, सर हमको तो लगता है ये आप ही करेंगे सर, ही इज़ वेरी एंथुजियास्टिक, ही इज़ वेरी एनर्जेटिक, तो ही वुड, हाँ सर ये, तो ये मतलब डायलॉग्स के बीच में भी जो साउंड आ रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, उससे कैरेक्टर बनता है मुझे लगता है। और आपका आवाज़, आपकी आंखें और आपका बॉडी लैंग्वेज, ये 3 मुझे लगता है चीज़ें बहुत बिल्ड करती हैं किसी भी कैरेक्टर को बनाने में। आई डोंट नो किसी ने आपको ये बोला है कि नहीं, मतलब मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ आप जो आई कांटेक्ट बीच में कर रहे हो, जो पॉज ले रहे हो ना, कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर वाला मुझे एक फील आ रहा है बीच में, वो पॉजेस। वो मेरी वाइफ भी सेम बोलती है कि ये चीज़ यार मुझे लगता है सिमिलैरिटी है,
इसीलिए उसका ये रिएक्शन था उस दिन। है ना, actually वो कहती है तू बहुत एक्चुअली क्रेडिट ऑल्सो गोज टू, मैं एक टीवी शो करता था सरगम की 7:30, हाँ। उसमें मेरा कैरेक्टर ये था कि आंखें ब्लिंक नहीं करता है, तो वो पूरा वो तो ऐसे दिखता था पूरा टाइम। तो उस टाइम पे टीवी में आप रोज शूट करते हो ना एवरी डे, तो वो 2-3 महीने शूट किया था, 3 महीने वो कोई भी सीन में मुझे आंख नहीं ब्लिंक करनी थी। तो मेरी एक टाइम पे आदत पड़ गई थी, मैं स्टेयर कर रहा था लोगों को बहुत। बाबू में हेल्प मिली है, बट आप फिर गोविंद वाला देखोगे राम चिकित्सालय में तो उसमें नहीं है। बट हाँ रियल लाइफ में मुझे लगता है कि मैं एक्चुअली क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं कुछ सोचता भी हूँ ना अपने मन में, मेरे ध्यान नहीं रहेगा कि मैं किसको स्टेयर कर रहा हूँ। हाँ, वो अभी मुझे खुद एक्सपीरियंस। हाँ बट मेरा ये है स्टार्ट से, आई लाइक टू, मतलब मुझे पसंद है मैं जब किसी से बात करता हूँ तो मैं उसकी आंखों में देख के बात करूँ, मुझे कॉन्फिडेंट फील होता है बहुत। ओके गाइस, स्पॉयलर्स, मतलब मैं कुछ बात करने वाला हूँ सीरीज के बारे में। मेरे लिए 2 सीन्स ज़्यादा डिस्टर्बिंग थे। ऑफ कोर्स वो तो लास्ट एपिसोड था ही, ठीक है, जो पूरा एग्जीक्यूशन दिखा है। बट उसके पहले जो घर का सीन है, जब आप माँ को जाके मिलते हो, वो जलाने वाला, वो हमें पहले ही पता चल गया था कि होने वाला है वो कुछ ना कुछ कांड। बट आई थिंक कुडॉट्स टू द डायरेक्टर ऑल्सो एंड द होल टीम कि वो एग्जीक्यूशन सीन में से गया ना, ऑफ कोर्स सबका परफॉर्मेंस भी। तो आपके लिए कोई सबसे ऐसा डरावना सीन है आपके लिए एज एन ऑडियंस? तो मतलब उस सीन में मुझे, वो सीन पूरा मराठी में है। हाँ। मैं मराठी हूँ नहीं, मैं सिंधी हूँ, तो मैं मराठी बोलता भी नहीं हूँ, मतलब आई एम महाराष्ट्रन। अच्छा। और जब मैंने सीन देखा था तो मुझे एक्चुअली लगा था कि आप महाराष्ट्रन हो। राइट, तो मेरे मतलब फिर कुछ तो सही हुआ है, क्योंकि मुझे मतलब ऑल्सो मतलब मुंबई में कल्याण रहता हूँ मैं, तो मैंने लोकल ट्रेन में 12-13 साल बहुत ट्रैवल किया है। ऑल्सो मेरे पापा जहाँ काम करते थे मैं कई बार जाता था वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत मराठी ऑडियंस, मतलब ऑडियंस मुंह में ऑडियंस ही पड़ गया हम एक्टर्स के, मराठी एक जनता वहाँ पे, उनसे मतलब लिंगो तो हमने सुना ही है बहुत, ऑल्सो फ्रेंड्स बहुत सारे रहे हैं। तो हाँ वो सीन में मैं सोच रहा था कि पहले मैं मेकर्स को रिक्वेस्ट करूँगी इसको हिंदी में ही करें क्या, क्योंकि एक एक्टर का डर होता है ना यार, कल को कोई पकड़ ले, गलत नहीं बोलना है। बट फिर लगा नहीं यार, मतलब मज़ा तो उसी में है फिर कि इसको करते हैं। वो सीन डिफ़िकल्ट मेरे लिए इसलिए था क्योंकि इमोशन भी रखना है और कहीं पे भी मराठी गलत नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ऑडियंस पकड़ लेती है कहीं पे भी आपने गलती कर ली तो एंड कल्याणी आउटस्टैंडिंग एक्टर, उनके साथ मेरा सीन था। उन्होंने एक सीन इसलिए भी अच्छा जाता है जब आप गिव एंड टेक बहुत सही होता है। तो मतलब वो एक सीन था जब मैं जिसके बारे में बहुत सोचता था बिकॉज ऑफ लैंग्वेज एंड, बट द गुड पार्ट उसमें मेरे बाल उन्होंने छोटे रखे थे, तो वो सबसे एंड में शूट हुआ था। अच्छा, क्योंकि वो लुक कैसे करेंगे अदरवाइज, कंटिन्यूटी। हाँ, तो उसमें पूरा क्लीन शेव। इतने टाइम बाद मैंने 4-5 महीने बाद मैंने दाढ़ी निकाली और बाल पूरे बस कर दिए, तो वो सीन के बारे में बहुत सोचता था। एंड ऑफ कोर्स 8th एपिसोड में जो कार के अंदर जो सीन है वो बहुत ट्रॉमेटाइजिंग था हमारे लिए भी। इवन दो सेट पे चाइल्ड थेरेपिस्ट था, इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर था, एक्शन डायरेक्टर था, सब थे सेट पे। बट जैसे आप लोगों को डराया सीन, हमें इसलिए डराया क्योंकि हमारे लिए भी क्लॉस्ट्रोफोबिक था ना। एक कार के अंदर ही बैठ के 16-17 घंटे हमने शूट किया है और बार बार किया है वो सीन, क्योंकि इस एक्सिस से भी चाहिए, एक तो शॉट है जिसमें कैमरा अंदर से बाहर जा रहा है, वो उससे भी चाहिए, बार बार उसी इंटेंसिटी से वो सीन करना आपको मेंटली परेशान कर देता है। तो वो कैसे स्टूडियो में हुआ है फिर वो? हाँ, तो हमने एक पोर्शन जो था जिसमें वो एंड में निकाल के कार से जो भी होता है वो तो बाहर हुआ। कार के अंदर जितना भी था वो पॉसिबल नहीं था मूविंग कार में करना, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक काइंड ऑफ जो मीडियम है वो बहुत ही आई थिंक विजुअल मीडियम है, तो उसको बनाने के लिए हमें वो LED सेटअप में करना पड़ा वो शूट। तो वो अंदर ही था, बट थोड़ी देर बाद आपको सब रियल लगने लग जाते हैं। बारिश जब जब पानी आर्टिफिशियल आता है। अच्छा, जिस हिसाब से उन्होंने भी परफॉर्म किया बच्चों ने, तो सेट पे 2-3 लोग रो पड़े थे देख के, तो तब लग गया था कि अगर ये रिएक्शन यहीं पे ऐसा है, ये रो रहे हैं इनकी देख के, तो हमें तो पत्थर पड़ेंगे बाहर जाके। तो वो बहुत ट्रॉमेटाइजिंग था। हमें कहीं ना कहीं फिल्टर्ड वर्जन मिला है कि मतलब उतना ही शूट हुआ था? आई थिंक मोस्ट ऑफ ऑल तो मिल गया है, जो भी मतलब लिखावट उसकी इतनी अच्छी रही है कि कुछ भी। मैं कार सीन की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। हाँ, नहीं, जो था यही था। आई थिंक ज़्यादा बाकी सेंसर से कुछ आया होगा कि इतना ये नहीं दिखाना है या वो नहीं दिखाना है, तो वो अलग बात है। बट मोटा मोटा जो शूट किया वो आया है बाहर, ऐसे नहीं है कुछ भी कि हमने कुछ छुपाया है या क्या। और
सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कुछ भी ग्लोरीफाई नहीं किया है, किसी सीन में एक्स्ट्रा नहीं दिखाने की कोशिश की है, राइट। ये कि ये भी दिखाते हैं, आजकल होता है ना कि शोज़ में थोड़ा सा ये सीन दिखा देते हैं, इससे ऑडियंस ज़्यादा है कि उसका मतलब नहीं है, तो वो सीन नहीं रखा हमने। इवन दो अगर आप देखो उस बच्ची के साथ जो हुआ वो दिखाया नहीं है, वो दिखाया नहीं है। इनफैक्ट लगा कि दिखाएंगे बट नहीं दिखाया, वो नहीं दिखाया बिकॉज उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे ही कहानी अपनी लिख सकते हो, या पहले भी आप सीन में देखो जो वो जॉनी बच्चे को जो उसके साथ वो दिखाया नहीं, कट होते हुए दिखाया नहीं वो चीज़। तो हमने वो मेकर्स ने ज़रूर कोशिश की है कि जितनी ज़रूरत है उतना दिखाओ। हालांकि उनकी मेरे से बहुत शिकायत रही है कि भाई जितनी स्क्रिप्ट में गालियाँ लिखी नहीं थी तूने ज़्यादा दे दी हैं। अच्छा, वो निकल आया मेरे परफॉर्मेंस में, क्योंकि हम रोज़ाना जो देखते हैं मैं तो वही कर रहा था। अब उन्होंने भी वहाँ पे कुछ बोला नहीं, एडिट पे बैठे तो मुझे अनुषा ने आके बोला, कहती है कि साले जितनी लिखी नहीं थी तूने, तुम्हें देख रही हूँ उससे ज़्यादा दी है। मैं कहा यार वो अभी फील में आ गया, उस टाइम दे दी। बट आई थिंक वही है, उसी को एक बड़ा परफॉर्मेंस हम लोग जो कहते हैं। तो अब वही है कि एक्टर जब कैरेक्टर में उतरेगा तो कुछ तो अपना भी लाएगा, और वो बट मैं कम्प्लीटली डायरेक्टर्स एक्टर हूँ। हाँ। मैं उतना डीप नहीं जाता हूँ कि कुछ बोलते हैं ना मैं वो कैरेक्टर बन गया, मेरा हाँ, वैसा नहीं है। वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये मीडियम वैसा नहीं है, ये डायरेक्टर का मीडियम है। वो आप कुछ भी कर लो वो काटेगा वहाँ पे बैठ के, या उसकी कहानी है, वो जैसे चाह रहा है आप वैसे कर। तो मैं मतलब मुझे पता है कि मैं करता हूँ, बट डायरेक्टर जहाँ रोकेगा वहाँ मैं इजीली रुक जाता हूँ। तो मुझे किसी ने सेट पे बोला नहीं तो मैंने तो दे दी फिर, मतलब जो हाँ भर के दे दी मैंने। तो देखो आपके जैसे मैंने कि बहुत सारे इंटरव्यूज हुए हैं, बट ऐसी कोई चीज़ है आपकी कैरेक्टर या राग के बारे में जो किसी को पता नहीं है, शो के फैंस को नहीं पता? मुझे हाँ मतलब मैं नहा के नहीं जाता था। ओह हाँ, क्योंकि मुझे लगता था वो फिल्द मेरे अंदर रहनी चाहिए कि मतलब बाबू, जैसे मैंने बोला है पहले भी इंटरव्यू में, जानवर है ना, वो जानवर कहाँ रोज़ नहाता है। परफ्यूम कभी नहीं लगाता था, और सीन से बाहर आने के लिए कम्प्लीटली मैं जॉइंट फैमिली में बड़ा हूँ, 10 लोगों के साथ रहता हूँ। मुझे बहुत मैं अकेला ज़िंदगी नहीं जी सकता। मुझे लगता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन की हम बात करते हैं, को एग्जिस्टेंस के लिए बने हम सब। अकेला रहने वाली बातों में मैं बिलीव नहीं करता। तो मेरी वाइफ और मेरी मॉम का फ़ोटो मेरे वॉलेट में होता था, तो मैं कभी भी मन हुआ तो वो देख के मुझे लगता था कि मैं थोड़ा उसमें से बाहर कि हाँ कि ये है। और मैं उस वक्त जस्ट गॉट इंगेज्ड उस टाइम पे, तो मतलब मैं अपना शॉट देख के सीधा वैनिटी में आता था और इससे बात करता था फ़ोन पे। इसको कभी फील नहीं हुआ कि मैं आज क्या शॉट करके आया हूँ। तो और वो मेरी भी थेरेपी होती थी ना कि चलो, मेरी थेरेपी थी वो इन अ वे। मेरी वाइफ मतलब फियांसे से बात करना और उसके साथ सब ऐसे हम इसके बारे में बात नहीं करते थे, सीन के बारे में कुछ भी बात नहीं की मैंने कभी। उसको स्टोरी नहीं पता थी कुछ भी। मैं बस रैंडम बातें करता था कि आज ऐसे हुआ, आज सेट पे ऐसे किया हमने ये जोक मारा, हमने ये किया। तो आई नो द फैक्ट कि मैंने कभी बाबू को हम अपनी ज़िंदगी में नहीं उतरने दिया कभी भी, क्योंकि मुझे अगेन जैसे मैंने कहा मैं वो एक्टर हूँ नहीं जो अपने आप को रूम में बंद कर दे और कैरेक्टर में जाने के लिए जो मेथड एक्टिंग। हाँ मतलब वो सबके लिए वर्क करती होगी, जिनके लिए भी करती है, नो ऑफेंस टू दैट, बट मेरे लिए वो वर्क नहीं करती है। मुझे लगता है कि ये मीडियम वैसा नहीं है, क्योंकि 70 दिन में शो बनाना है। मैं वहाँ पे शाम को 6 बजे जब डे लाइट जा रहा है बोलूँगा सर मुझे अभी फील करना है, मैं जा रहा हूँ रूम में बंद करने। बोलेगा भाई तू घर पे बैठ और अपना घर बंद करके बैठ जा तू घर पे। लॉजिस्टिक्स ऐसे काम नहीं करते, आज सबको कम पैसे में शो बनाना है, तो उसकी लिबर्टी नहीं है कि एक साल पूरा शो में बैठेंगे। तो मुझे जितना मैंने सीखा है, क्योंकि मैं ट्रेनिंग नहीं ली है मैंने कोई, कभी मैं किसी एक्टिंग स्कूल नहीं गया, तो मेरी जो भी ट्रेनिंग हुई है वो सेट पे हुई है। तो मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि मैं सेट का एक्टर हूँ। तो आई थिंक वही मैंने जो किया है शो में किया है। तो एक तो आपने बोला कि नहाने वाला जो किसी को पता नहीं अब तक, हाँ, कि बिना नहाए। हाँ। तो मतलब कैसे था? तो शूट के बाद घर रात में नहाता था, रात में नहाता, नेक्स्ट डे या कभी कभी जैसे फॉर एग्जांपल परफ्यूम कभी नहीं लगाना, थोड़ी कहीं पे भी मेरे को वो नहीं चाहिए। अच्छा मेरे साइड से एक्सटेंशंस लगे हुए हैं उस पे, बाल जो है वो साइड वाला, हाँ क्योंकि वो 70s वाला लुक चाहिए था। तो वो कई बार निकालता ही नहीं था, मतलब वो स्टिक्टी होते थे, उसी में सो जाता था। और मतलब वो जो टिंट कभी लगा हुआ है जो कलर फेड का, वो कई बार घिसता नहीं था, मैं लगा ही रहता था, मतलब कि इसको रहने दो थोड़ा ऐसे ही। थोड़ा तो कैरेक्टर में आप मतलब इन अ वे
फील करने के लिए उस चीज़ को। तो वो होता था आउटडोर में, तो खास करके घर जाता था तो लगता था चलो फैमिली के आसपास रहना है तो थोड़ा सा, आउटडोर्स में तो मैं नहीं नहाता था, मैं दो दिन नहीं। अगर आपकी थेरेपी नहीं होती ये वाली, तो आपको लगता है कि कुछ और रिजल्ट होता? मतलब मुझे परेशानी थोड़ी ज़्यादा होती, जैसे ये लाइफ में आई है तो इनसे बात करता, अगर कोई तब ये नहीं होती लाइफ में, फिर कोई तो पकड़ता दोस्त यार या कोई ऐसा होता, बट मुझे लगता है डिस्टर्बिंग थोड़ा ज़्यादा हो जाता मेरे लिए। मतलब वो ज़रूरत फील हो रही थी आपको? ज़रूरत आप फैमिली से और जिनसे आप प्यार करते हो उनसे, वो ही आपको रियलिटी में ला सकते हैं मुझे लगता है, और कोई नहीं ला सकता। ये मतलब फैंस एंड वो सब तो ठीक है एक होंगे, बट आपको जो असल ज़िंदगी में जानते हैं वही मुझे लगता है आपको वापस अपनी औकात पे ला सकते हैं मुझे लगता है। तो मेरे लिए वो था, मतलब उस रमनदीप जो रज्जो प्ले कर रहे हैं उसको मेरे से शिकायत भी थी कि यार तू बात ही नहीं करता है। हम लोग वैनिटी आसपास में होती कहते तू बात ही नहीं करता है। मैं कहा पूरा टाइम तेरे साथ सीन करता हूँ मैं, वहाँ तो पूरा टाइम बात करते हैं, मैं नहीं बात करूँगा तेरे से। तो वो असल ज़िंदगी में मैं वैसा कैरेक्टर हो गया था, वो मुझे जीतना चाह रहा था लाइफ में। तो बाप रे, मतलब सुनने में स्कैरी लगता है। हाँ एक्चुअली हाँ, तो मैं तो नहीं, क्या बात करूँ मैं पूरा टाइम कैरेक्टर के बारे में, क्यों बात करूँ मैं पूरा टाइम। मैं मतलब मैंने स्क्रिप्ट के साथ बहुत टाइम बिताया, सोच भी रहा हूँ मैं वो, बट मुझे चाहिए मेरा स्विच ऑन स्विच ऑफ, मैं नहीं रह सकता। मुझे लगता है मेरे सेंसेस काम करना बंद हो जाते हैं, मैं बहुत डीप चले जाता हूँ। तो मुझे वापस वो कैरेक्टर वाली फील्स अभी आ रहे हैं, मतलब पता नहीं कि वो नोटिस कर रहा है कि नहीं इधर। ओके, सो आपने स्टार्टिंग में बोला था कि जब हम मिर्ची में आए थे 2019 में, तब भी काम नहीं था। तो मैं थोड़ा वो फेज में जाना चाहता हूँ कि बिलीव करते हो लक में कि कितनी भी मेहनत करो लक इम्पोर्टेंट है? मेरे बिलीव करने से कुछ नहीं होगा, वो सत्य है, उसके बिना कुछ नहीं है। टैलेंट और लक का मुझे लगता है साथ में होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ टैलेंट हो लक नहीं हो तो भी नहीं करेगा, सिर्फ लक है टैलेंट नहीं तो भी नहीं करेगा ना। मुझे एक मूवी मिल गई, मेरा नसीब था, मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, एक मूवी 2 मूवी 3 मूवी खत्म। टैलेंट नहीं है तो कोई पैसा क्यों डालेगा आपके ऊपर? कोई नहीं डालेगा पैसा, आप किसी के भी बच्चे हो कुछ भी हो, कोई नहीं डालेगा। 2 या 3 मूवी तक ही हो सकता है। एक बाप भी अब मुझे लगता है अपने बच्चे पे 3 मूवी तक पैसा डाल सकता है। वो भी बोलेगा कि भाई नहीं हो रहा है यार। या तो फिर आप बहुत टैलेंटेड हो लेकिन लकी नहीं है। मतलब मुझे लगता है आउटस्टैंडिंग एक्टर्स घूम रहे हैं आराम नगर में ऑडिशन, मतलब शायद वो सही टाइम पे सही जगह पे नहीं थे। मैं इस शो के लिए रिलीज हो चुका था, कोई और था, बाबू कोई और कर रहा था। अच्छा, कोई और कर रहा था? हाँ, फाइनल जब 5 राउंड हो गए थे, फाइनल 3 में थे, तो हम 3 में से कोई जो था उसने कर लिया। मैं तो कुछ और करने चला गया था, ऑडिशन दे रहा था, मेरे को मिल भी गया था कुछ और। तो लेकिन कुछ तो हुआ, फिर मॉक शूट में उनको कॉल लेना पड़ा कि नहीं यार उसको वापस बुलाते हैं, मिलते हैं। तो वो डायरेक्टर और मेकर्स का कॉल था। तो मुझे लगता है टैलेंट था मेरे ऊपर, इसलिए मैं टॉप 3 तक पहुंचा 800 लोगों में से। फिर मेरा लक था कि उन 3 में से मैं जचा उनको बाबू के लिए। तो दोनों ही होना ज़रूरी है, एक चीज़ से कुछ नहीं होगा। बट जो फेज था, तो आपको कुछ सिखाया उस फेज ने लाइफ के? तब जब नहीं था काम, आई थिंक एक तो कंसिस्टेंसी की बहुत ज़रूरी है, टिके रहना उस फेज ने, क्योंकि बहुत इजी था उस टाइम पे छोड़ देना। और बट एट द सेम टाइम होप कितनी पावरफुल है उस फेज ने सिखाया। मैं होप नहीं हारा कभी भी, मैं कभी भी होप नहीं हारा। शायद मैं अपने वेज ढूंढ रहा था और कुछ कहीं से पैसे मिल जाएं, कुछ ये कर लूँ, पर मुझे पता था कि मेरी होप तो है कि मेरे को कुछ तो मिलेगा, अभी नहीं फिर थोड़ा टाइम और निकाल लेते हैं। पैसे कमाने का भी प्रेशर था तब? मतलब पैसे कमाने का प्रेशर हमेशा से रहा है, क्योंकि कोई भी आपको मतलब एक लाइफस्टाइल अगर आप जीना चाहते हो तो आपको पैसे चाहिए, और खास करके इस शहर में। मतलब अगर इवन दो चलो मैं थोड़ा सा एक कह सकते हो प्रिविलेज्ड हूँ कि मुझे अपना घर है कल्याण में, बट लाइफस्टाइल के लिए तो चाहिए ना, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। तो मेरे पास तो ऐसे एक पॉकेट मनी मिलती थी मुझे जब मैं कमाता नहीं था, तो 100 रुपये दिन के होते थे। 100 रुपये दिन के 3000 रुपये महीने के मिलते थे। कौन से साल की बात कर रहे हो? 2011 क्या, जब कॉलेज में आया 11-12 में, तो उसमें ही मुझे ट्रैवल भी और उसी में मुझे मतलब जो भी वो करना है। और उसके ऊपर मन भी नहीं होता था ना कि पापा नौकरी कर रहे हैं, आप क्यों उनसे और पैसे मांगने चाहते हो, ठीक है ना। तो मेरे साथ ये हुआ कि एक्टर्स सब ऑडिशन 3 साल BMM के निकल गए। उसके बाद वो दोस्त जो ट्रेन में मिलते थे, जो कॉलेज में थे, अभी वो एड एजेंसी में लग गए, कोई एसोसिएट प्रोड्यूसर बन गया। तो उनका तो मैं देख रहा था प्रोग्रेशन। अभी मेरे साथ मुझे वो मिल रहे थे ट्रेन में, तो मैं उनको बोला था आज ये ऑडिशन पे जाना, तो मैं तो ऑडिशन ही दे रहा था ना। तो आप कंसिस्टेंट नहीं है ये फील्ड, बट आपको टिके रहना है। क्योंकि जैसे मेरे साथ 14 साल के बाद हुआ कोई ऐसा शो आया है। मैं तो 14 साल से 14 साल
2011 से दे रहा हूँ ना मैं तो ऑडिशंस, मुझे तो अब जाके कुछ ऐसा मिला जो सबने देखा है, अदरवाइज तो कहाँ था। तो वो फेज जो है वो बहुत ज़रूरी था, इसलिए कि ये फील करना कि ठीक है ये भी आ सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ अभी नहीं आ सकता, क्या पता अभी भी आ जाए, कभी हो सकता है। हर एक्टर की जर्नी में होता होगा कि यार 4 साल कहीं रुका ही नहीं, इतना काम किया, अभी 1 साल आया जब कुछ था ही नहीं। हम इतने हमारे इंडस्ट्री के दिग्गज हैं जो 1-1 साल घर बैठते हैं। तो मैं रेडी हूँ उसके लिए भी, मतलब क्योंकि मैं तो देखा हुआ है। हाँ मतलब आई थिंक वही सेइंग है ना कि हम सब अलग अलग रेस में लग जाते हैं। वो रेस अभी मैंने ख़त्म करके अभी मैं एक और अलग रेस में आ गया हूँ। अब मुझे लग रहा है मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। बट व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप अभी जहाँ पे हो, इवन दो आप एक रेस में जा चुके हो दूसरे, बट इंजॉय करना कि जो मैं कर रहा हूँ अभी, कि ठीक है यार जो भी है वो देखेंगे अब ना, अभी आगे किन के साथ काम करने मिलता है, अभी तो मज़े करूँ। तो आई एम जस्ट enjoying, I'm chilling right. बट कभी ये स्ट्रेस नहीं था, मतलब क्योंकि आपको इंडस्ट्री में तो नाम बनाना ही था पहले से, आप आई थिंक क्लियर थे, बट एट द सेम टाइम मिडिल क्लास, पैसे का भी प्रेशर होता है ना एक इंडस्ट्री में, शायद सबको पता है आने से पहले भी कि स्टेबल नहीं है या स्टैटिक नहीं है, मतलब चेंज हो सकता है। तो वो कभी था नहीं फ्यूचर का सोच के? था ना, हमेशा से था कि डर तो हमेशा से रहता है, आज भी लगता है डर हमें, ऐसे नहीं है कि अभी भी नहीं, अब हमेशा डर लगता है कि क्योंकि एक कोई किसी के पास एक नौकरी होती है, उसको पता होता है कि अच्छा इस तारीख पे इतने पैसे आने वाले हैं। मुझे नहीं पता है आने वाले हैं, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, बट ये था कि मैं अगेन कहता हूँ कि मैं प्रिविलेज था कि मुझे अपना घर था, मुझे अपनी छत थी, मुझे रेंट नहीं पे करना था, मुझे इतने सारे एक्सपेंसेस नहीं कर, इवन दो वो 2.5-3 घंटे ट्रैवल, रोज 2.5 घंटे एक कल्याण से अगर आप अंधेरी जाओ तो तब मेट्रो भी नहीं था, तो 2.5 घंटे लगते थे पहुँचने में। वो रहता था स्ट्रगल, बट फिर उसने मुझे सस्टेन करवाया ना, क्योंकि पैसे नहीं भरने पड़े ज़्यादा, वरना तो कब का छोड़ चुका होता, कुछ होता ही नहीं तो कहाँ से करता, वरना मैं ट्रैवल ही कैसे कर पाता कुछ, मतलब तो बट यस डर हमेशा रहता था। प्लान बीज आते थे बहुत सारे दिमाग में, बट क्या थे प्लान बी वैसे, बताना चाहोगे तो? प्लान बी था मेरे पास कि यार मैं किसी एड एजेंसी में फिर एज अ कॉपीराइटर शायद काम करूं, या मैं इसी फील्ड में कहीं, जैसे मैंने वॉइस एक्टिंग भी मैंने की है, तो मैं वॉइस एक्टर बन जाऊं, या क्या इसी फील्ड से कनेक्टेड, बट कहीं से यार पैसे आने चाहिए, और वो करना बहुत ज़रूरी भी है कि अगर नहीं मिल रहा है, पैसे नहीं होंगे तो कैसे आप सर्वाइव करोगे, थोड़ी ना। होपफुल बिना पैसे के नहीं रह सकता इंसान, होपफुल तभी रह सकता है इंसान जब ठीक है कुछ आ रहा है, और फिर आप होप कर सकते हो। जैसे मेरे साथ ये हुआ कि हर प्रोजेक्ट में मुझे होप थी, चल ठीक है ये आ गया, टीवी कर लिया था तो एक अच्छे पैसे आ गए थे, अब अच्छे पैसे जो आए उससे ही तो मैं 2 साल और रह पाया, वरना तो फिर कैसे रहता। अगर अकाउंट में पैसे नहीं है तो वो सब मुझे लगता है यही तकियालूसी बातें हैं कि कुछ भी नहीं है और आपको यही करना है, वो बहुत इम्प्रैक्टिकल लगता है मुझे। कुछ तो करना है, आप अगर ड्रीम अपना है ये, तो फिर उसको सर्वाइव करने के लिए तो पैसे तो चाहिए थोड़े। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे बहुत हो, बट कुछ तो पैसे हो, अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि होता है। अभी आपकी कौन से लाइफ के कैटेगरीज चेंज हुए राग के बाद, फाइनेंशियली, इमोशनली, प्रोफेशनली सब? तो मेरी शादी हुई है 2 महीने पहले, तो आई थिंक लाइफ चेंजेस, एक लाइफस्टाइल आपका आप चाहते हो कि आप और ज़्यादा थॉटफुल हो जाते हो कि अब मुझे मेरी फैमिली है। जैसे मेरे मेरे मॉम डैड ने मेरे लिए किया, मुझे लगता है कल को यार अभी मेरी शादी हुई है, व्हेनेवर जब बच्चा होगा या जो भी, एक मैं नींव रखना चाहता हूँ अभी, एक तो वो, और मैं चाहता हूँ जो मेरा अभी लाइफस्टाइल है उतना तो मुझे चाहिए। मुझे मेरे दिन में जो मैं आज करता हूँ, ये यहाँ से मैं कॉफ़ी लेता हूँ, किसी भी रेस्टोरेंट में जाके खाता हूँ या जो करता हूँ, इसको तो मेंटेन करना ही है। नो डाउट आपके सपने बहुत हैं कि ये भी करना है ये भी करना है, बट मैं ना बहुत रियलिस्टिक इंसान हूँ। मैं जब टीवी करता था तब मेरा सपना ये था कि मैं स्टार परिवार अवार्ड्स में बेस्ट बेटा का अवार्ड जीतना चाहता हूँ। मेरा तभी सपना आईफा था ही नहीं, तो मैं जहाँ होता हूँ वहीं उतना ही देखता हूँ, आ गया तो बहुत अच्छा, वरना तो दुख नहीं होता ना फिर। तो अभी मेरा यही है कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं अभी, क्योंकि इसके पहले इतने पैसे मुझे मिले नहीं है, कोई ब्रांड्स वगैरह नहीं आए मेरे पास। अभी आ रहे हैं बहुत ब्रांड्स आ रहे हैं अभी, तो आई थिंक मुझे पैसे भी कमाने हैं, मुझे अच्छा काम भी करना है, लेकिन मतलब मैं अपने तरीक़ों से ही चलाऊँ। मैंने कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम नॉट सेइंग कि गलत चीज़ है वो, बट मुझे पता था कि मैं कहाँ हूँ तो मैं वही किया, मैंने ऑडिशन ही दिए, मैंने दूसरी चीज़ें फिर अडेप्ट नहीं की जो मतलब मेरी दिशा को कहीं और लेके चले जाए। तो अभी बस वही है कि मुझे पैसे कमाने अच्छे,
और मुझे घर लेना है इस साइड, कल्याण में रहता हूँ मैं, वो होना चाहूँगा यार, 2.5-3 घंटे यार लग जाते हैं यहाँ तक पहुँचने में। तभी आप कल्याण में ही रह रहे हो? हाँ, मैं घर वालों परिवार के साथ ही रहता हूँ, जॉइंट फैमिली है, तो वो भी मज़ा अलग है। जब तक रह पा रहा हूँ, मतलब पॉसिबल है तब तक रह लूँगा, नहीं तो आ जाऊँगा। देखो शो के बाद तो तारीफ तो हुई, सोशल मीडिया पे बातें हुई, रिव्यूज़ आए, सब आए, बट पर्सनली आपने कैसे सेलिब्रेट किया फिर? फैमिली दोस्तों के साथ एक होता है ना एक पर्सनल सेलिब्रेशन? हाँ, मतलब आई थिंक वो केक वगैरह काटा हम लोगों ने। हाँ। और कुछ भी एवरी मॉर्निंग देयर इज़ अ सेलिब्रेशन। कुछ ऐसे सुबह होता है तो मैं उठता हूँ, या रोशनी है वो मुझे बताती है, अरे देख इसने ऐसे किया वो किया, फिर हम उसको सेलिब्रेट करते हैं कि ये देख यहाँ पे ऐसे हुआ वो हुआ। बट अभी पिछले जब से शो आया है तब से टाइम नहीं मिला है कहीं जाने का। एवरी डे हम कुछ लाइनअप होता है, कहीं जाते हैं, कोई इंटरव्यू होता है या कोई मीटिंग्स होती हैं, आई थिंक इनके साथ मिल लेते हैं वहाँ जाए। अभी तक वो मौका नहीं मिला है कि हम उसके बाद कहीं जा पाएँ या क्या, बट मतलब एवरी डे कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन हो जाता है कि रात में कहीं चलो यहाँ बैठ जाते हैं या क्या, तो इंजॉइंग राइट नाउ। इन सब प्रोसेस में ऐसा कभी लगा कि आपको एक खुद के बारे में एक चीज़ चेंज करनी है? मुझे? हाँ, एज अ पर्सन। हाँ, चेंज तो बहुत कुछ करना है मुझे अपने बारे में चेंज ये करना है कि मैं बहुत ही वल्नरेबल इंसान हूँ। हाँ। वो अच्छा भी है एज एन एक्टर, बट मुझे लगता है मुझे वो चेंज करना पड़ेगा कि बहुत जगहों पे मैं अफेक्ट हो जाता हूँ। मुझे वो सीखना है कि इस फील्ड में या रोज़ाना लाइफ में बहुत कुछ होते रहेगा, तो उतना अपने आप को ड्रेन नहीं करना है प्रोसेस में, उस सब में। तो ये मैं चेंज करना चाहता हूँ अपने बारे में। मैंने रिजेक्शंस बहुत फेस किए हैं पिछले 14 साल में, हर दिन फेस किया है। तो मुझे लगता है मेरे अंदर रिजेक्शन का एक विड्रॉल भी है। मुझे कोई किसी चीज़ के लिए मना कर देता है तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा ट्रिगर हो जाता है उसके लिए। और मुझे लगता है कि मुझे मेरे रिएक्शंस पे काम करना है। मैं बहुत रिएक्टिव हूँ, मतलब मैं खुश हो जाता हूँ, ऐसे खुश हो जाता हूँ कि पूछो ही मत। दुखी हो जाता हूँ, ऐसे दुखी हो जाता हूँ पूछो ही मत, मतलब बहुत इंस्टेंटली हो जाता है। तो मुझे थोड़ा सा मुझे लगता है एज अ पर्सनैलिटी थोड़ा सा ठहराव अपने लाइफ में लाना है अभी। और शादी से स्पेसिफिकली 2 महीने में आपने क्या सीखा? कुछ चेंजेस आए? बहुत चेंजेस आए हैं, क्योंकि मैं फर्स्ट वन में हूँ शादी के। अच्छा, अरे तो आप तो रिलेट, हाँ, तो मतलब आई थिंक लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस फ्रॉम बोथ द एंड्स। आपको अगर ये तो मान के चलना है कि ये 2 अलग अलग दुनिया एक साथ मिल रही हैं और आपने डिसाइड किया है कि आप साथ में रहोगे। अब एक इंसान जो है वो एक अलग अपब्रिंगिंग से आया, आपकी शायद अलग अपब्रिंगिंग होगी, या हो सकता है कि थोड़ी थोड़ी सेम भी हो, ठीक है। लेकिन आई थिंक मैरिज इज समथिंग, मुझे लगता है वो हर दिन एक सैक्रिफाइस है, क्योंकि देयर विल बी हैप्पी डेज, देयर विल बी सैड डेज, बट अगर वो भाव है कि नहीं जो भी है वो, जैसे मैंने कहा कि मैं कंप्लीटली को एक्सिस्टेंस में बिलीव करता हूँ। अदरवाइज तो इंसान एग्जिट तो बहुत जल्दी ले सकता है ना, कहीं से भी, शादी छोड़ो, फ्रेंडशिप हो या कोई भी हो, अगर आप बिलीव ही नहीं करते उस रियलिटी में कि को एग्जिस्टेंस क्या होता है, तो फिर तो आप एकदम से खिसक सकते हो। तो इवन दो कुछ चीज़ें आपको शायद अपने पार्टनर की नहीं पसंद आए या उनको आपकी नहीं पसंद आए, बट आपको ये समझना है कि अब हम एक हैं, अब जो भी हम एक हैं। तो वो चीज़ बहुत कुछ मैं कुछ रिएक्शंस मैं अपने बारे में देख रहा हूँ। जब मैं व्हेन आई वाज सिंगल तो तब पता ही नहीं लगता था, क्योंकि अब मैं जब साथ में होता हूँ किसी के हूँ तो बहुत चीज़ें मैं अपने बारे में जान रहा हूँ। अच्छा मैं ऐसे भी हूँ, अच्छा मुझे ऐसे भी लग सकता है, मुझे ये भी हो सकता है। तो आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग दिस एंड आई थिंक इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल जर्नी ऑल्सो, क्योंकि ये आपको एक लाइफ के अलग पड़ाव में ले आई है। और आई थिंक लक की आपने बात की, तो मेरे लिए तो लेडी लक वर्क किया है, मैं वही पूछने वाला था, मेरे लिए बहुत वर्क किया है, बिकॉज आई थिंक यू नो व्हेन आई मतलब मैं जब सोचता हूँ ऐसे, तो कितने सालों से मैं लगा हुआ था, मतलब मैं ऐसे नहीं, मैं सुपरस्टिशियस में भी वैसे नहीं बिलीव करता कि अच्छा जैसे ये अंगूठी पहन लो तो ऐसे हो जाएगा, ये इंसान के जैसे कर लो। बट आई नो द फैक्ट कि एक इंसान जब आपके साथ जुड़ता है तो वो इंसान के जो कर्म है या वो इंसान का जो अपना लक है वो भी तो आपके लाइफ में ला रहा है वो लक। क्या पता उनके ज़रिए मुझे इतना कुछ मिल गया है जो मेरे पास नहीं था। तो मैं बिलीव करता हूँ उसमें एंड आई एम जस्ट हैप्पी वॉट एवर इज़ हैपनिंग। मतलब
शादी हो गई मेरी, फिर अभी एक शो आ गया, वो भी मतलब ऐसा चल पड़ा है मतलब जो इतने नए नए चेंजेस ना एक साथ एक मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं प्रोसेस कर रहा हूँ सब कुछ। मुझे लग रहा है कि अभी ऐसे मतलब एक ऐसा कोई आएगा थप्पड़ मारेगा, उठूंगा, लगेगा अच्छा सपना था क्या, तो वो वैसा हो गया मेरे साथ। तो अभी देखो आपके बारे में तो मैंने भी जान लिया, ठीक है, जितने भी मेरे दिमाग में सवाल आए थे, बट इंडस्ट्री की हम लोग बात करना चाहूँगा मैं इंडस्ट्री की। एक मैंने आसपास देखा है, परसेप्शन होता है कि अगर किसी को एक्टर जाके बनना है तो यार थोड़ा डर होता है, या फिर एक इन अ वे बॉलीवुड का थोड़ा इंप्रेशन है कि भाई गलत चीज़ें होती है, एक होता है एक डिस्कशन नॉर्मल लोगों में, फ्रेंड्स में या फैमिलीज में एक डर होता है। तो ऐसे जो लोग हैं जिनको आना है, तो आप अनफिल्टर्ड बात कर सकते हो कि एक्चुअली इंडस्ट्री में स्ट्रगल तो होता ही है, बट और भी कुछ चीज़ें जो आपको देखनी चाहिए, यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ फ्यू थिंग्स। आई थिंक स्ट्रीट स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आपको काम मांगना भी एक काम है, वो सबसे पहले सीखना चाहिए कि कैसे आप, मतलब मैं 24 साल का हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि अच्छा मैं फिट कहाँ होता हूँ, मैं इस कैरेक्टर में, तब मैं उनसे पूछ सकता हूँ कि यार मुझे आप ऑडिशन कर सकते हो क्या। मैं रैंडम लोगों को मैसेज करके नहीं पूछ सकता कि यार मुझे एक्टर बनना है, किसी को टाइम नहीं है, यहाँ पे बहुत लोगों की लाइफ बहुत बिजी है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है ये सीखना कि काम मांगे कैसे हम। उसके अलावा फिनेंशियली आपको, जैसे मेरे पास यहाँ मेरा घर था, मुझे नहीं पता लोग कैसे सर्वाइव करते हैं जिनको रेंट पे करना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोगों को आते ही काम मिलता है, कुछ लोगों को 10-10 साल भी नहीं मिलता काम। तो आप एक कुछ तरीका बना लो जहाँ से थोड़े आपको पैसे आ पाए। हाँ, वो तो चाहिए ही साथ में, एक साइड हसल बेसिकली। हाँ, मतलब कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा आपको कहीं से कि यहाँ से ये आ गया। वो चाहे कुछ भी हो सकता है, वो इस फील्ड में भी हो सकता है, आप कहीं पे कुछ प्ले करके या कुछ करके कहीं से एक छोटा, या एपिसोडिक शोज करता था मैं, बहुत सारे किए मैंने, चैनल वी गुमराह, MTV, क्राइम पेट्रोल, एड्स, बहुत कुछ करता था मैं, जहाँ से भी पैसे आ जाए। बीच में टीवी किया थोड़ा टाइम, तो तब मैं अपने आप को इतना लंबा इस फील्ड में सस्टेन कर पाया क्योंकि मैंने टीवी किया है। टीवी ने मुझे बहुत पैसा दिया, तो वो मेरे अकाउंट में लंबे टाइम तक पड़ा था। तो फिर मुझे लगा नहीं, अब मुझे अब वेब शोज़ ही करना है, मुझे मूवीज़ ही करनी है। वो इसीलिए कर पाया क्योंकि वहाँ से एक पैसा आ गया था मेरे पास। तो आई थिंक वो भी बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक आपको ये समझना होगा कि क्या आप एक्टर इसलिए बनना चाहते हो क्योंकि आपको लगता है उनको देख के कि ये मैं भी कर पाऊंगा, या आप एक्चुअली कर पा रहे हो। क्योंकि अगर 700 लोगों के ऑडिशंस हो रहे हैं, तो आर यू दैट वन जो एटलीस्ट टॉप 14 में आ पाएगा, आपको लगता है वो करके। तो आई थिंक कीप ट्राइंग, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो ऑडिशन हो, या कुछ भी हो। मतलब मैं आज क्रिकेट खेलते खेलते एक 6 मार दिया, तो मैं नहीं सोच सकता कि मैं कल जाके अब मैं क्रिकेटर बन गया IPL करूँगा। मैं मार दिया 6, ठीक है, आज हो गया, बट क्या मैं कंसिस्टेंट हूँ उस चीज़ को लेके? क्या मेरे अंदर उतना टैलेंट है कि इतने लोगों के बीच में से आऊँगा मैं? तो आई थिंक बहुत रियलिस्टिक अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। और यार आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बहुत लोगों में ये है कि बहुत लोग अपने आप को सीधा स्टार इमेजिन कर लेते हैं कि मैं को ये, हाँ मैं ये बनूंगा। ऐसे नहीं होता है, वो बनूंगा वो सब बात की बात है। ऑब्वियसली वो एस्पिरेशंस और ये सब होती हैं, बट रियलिस्टिक वे से सोचना चाहिए कि जो काम आए, मैं कहता हूँ करना चाहिए। काम करना बहुत बड़ी चीज़ है, वो करते रहो। आई थिंक बीइंग ऑन सेट ये सबसे बड़ा प्रिविलेज है। मतलब मेरे लिए तो, मैं हमेशा एक लास्ट इंटरव्यू में बोला, डिजास्टर आर्टिस्ट करके एक फिल्म है, उसका कोट है दैट इवन द worst days, anywhere else, I think I'm forgetting the quote, but it's like, being on set is one of the primary things. आपको वो बहुत ज़रूरी है। तो just keep working whatever it is, कोई शॉर्ट फिल्म है, जो भी है, कहीं पे भी है, just keep working. And कोई भी अगर पैसे मांग रहा है तो वो गलत जगह है। इस फील्ड में पैसे आपको कोई मांगता नहीं है, आपको देता है। पोर्टफोलियोज सब गए, नहीं होता है। अगर कोई भी ये देख रहा है, प्लीज़ डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप। नहीं होता है, पोर्टफोलियो दिखा के किसी को काम नहीं मिला है। मुकेश छाबड़ा सर है, उनका एक कोट है, वो बोलते हैं, इज द बिगेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर इन द इंडस्ट्री, इवन द पासपोर्ट साइज पिक्चर इज इनफ। अगर मुझे अगर एक्टर बनना है, एक छोटा सा मैं कोई इंट्रोडक्शन बना के रखना है अपना। हाय, माय नेम इज़ आकाश मखीजा, आई एम दिस ईयर ओल्ड एंड दीज आर माय प्रोफाइल्स, और मैंने ये किया, मैं ये लैंग्वेजेस बोल लेता हूँ। इनफ है वो आपको काम मिलने के लिए। फ़ोन सबके पास है, कैमरा सबकी अच्छी हैं, एक प्लेन बैकग्राउंड पे 5-6 अलग अलग फोटोज़ खींच के रख लो बेचने के लिए।
तो डोंट फॉल इन पोर्टफोलियो ट्रैप। और मुझे आप पहले इतने पैसे जो रजिस्ट्रेशन होगा आपका, फिर आपको काम दिलवाएंगे, ऐसे कुछ नहीं होता है। ये सब स्कैम है, ये कुछ भी नहीं होता है। मेरे इतने दोस्त हैं जो इस स्कैम में मेरे होते हुए फंसे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि मत देना पैसे, बट वो दे आते हैं। बोलते हैं कोई लोग हैं वो तो कहते हैं कि आप आओ कल ऑफिस में, पैसे नहीं चाहिए, आप मिल तो लो हमसे। वहाँ मिल के फिर उनको बोलते हैं ये देखो हमने इसको इसमें काम दिलाया, इसमें दिलाया, बट उसके लिए पोर्टफोलियो लगेगा, तो आप रजिस्ट्रेशन मत भरो, इतने हज़ार का पोर्टफोलियो होगा फिर देंगे। एवरीथिंग इज स्कैम, मत नहीं है वो। मुझे लगता है वो चीज़ से बचना चाहिए, बिकॉज राइट नो इंडस्ट्री इज़ क्वाइट ओपन। सबको पता है टॉप कास्टिंग डायरेक्टर्स कौन है। थोड़ा हसल करना पड़ेगा समझने के लिए कि कौन कहाँ पे कास्टिंग क्या कर रहा है, ऐड की कास्टिंग कौन कर रहा है, इसकी कास्टिंग कौन कर रहा है। उनको रीच आउट करो सही टाइम पे। ऑडिशंस पे जा रहे हो, आजकल ग्रुप्स बनते हैं ऑडिशंस वालों के, किसी से दोस्ती यारी करके एक ग्रुप में आ जाओ जहाँ पे आपको अपडेट मिलता रहे। ये तरीका है। मेरा दोस्त है अंकित, वो उसने आई थिंक 1-2 साल हुआ है शुरू किया है। वो बहुत एड्स भी कर रहा है, वो वेब शोज़ के लिए ऑडिशंस भी कर रहा है, वो सब कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे वजह से वो कर पाया है। इवन तो मैंने उसको जो भी अब बताया है, जो मैं अब ये बता रहा हूँ, खुद रीच आउट करता है, खुद काम मिलता है। तो आई थिंक स्ट्रीट स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है कि काम मांगने में कोई शर्म मत करो, मांगो काम, स्मार्टली मांगो। आपको पता होना चाहिए कि काम कैसे मांगना है, वो भी एक कला है। वो आपको डोंट बी समवन जो सर मैंने ऐसे मेरे को एक्टिंग करनी है, सर ये गलत चीज़ें हैं बोलना। वो कोई बैठा नहीं है आपकी ज़िंदगी सुधारने के लिए लोग इस फील्ड में नहीं आए हैं। सबका गिव एंड टेक है। अगर वो उन कास्टिंग डायरेक्टर को भी तो आपकी ज़रूरत है ना, उनको भी तो कास्ट करना है, तो हैव दैट रिलेशन। मतलब बी वेरी आई फील प्रैक्टिकल, स्ट्रीट स्मार्ट, रियलिस्टिक। यस। और ऐसी कोई चीज़ जो आपको चेंज करनी है इंडस्ट्री में, जितने आपने एक्सपीरियंस की है, इसके अलावा जो चेंज होनी चाहिए आपके हिसाब से? ऐसी कोई चीज़ जो चेंज होनी चाहिए हमारे इंडस्ट्री में, आई थिंक जो चीज़ मुझे लगता है कि चेंज होनी चाहिए हमारे इंडस्ट्री में, थोड़ा सा टेक्निकल है ये। मुझे लगता है प्रोडक्शन वैल्यू थोड़ी सी बढ़नी चाहिए शोज़ की। उनको उतना टाइम देना चाहिए शूट करने के लिए ज़्यादा, क्योंकि हमें कैरेक्टर में जाना पड़ता है और ऐसे सब होता है, बट ऑन सेट कई बार इतनी लिबर्टी नहीं मिलती कि आज ही करना है। क्योंकि डेडलाइंस होते हैं। मैं समझ रहा हूँ, मैं उनके भी मतलब वो तो खैर प्रोडक्शन एस्पेक्ट है, बट मुझे लगता है कि हम जैसे बाहर के शोज़ देखते हैं और फिर उनका हम जब प्रोडक्शन वैल्यू देखते हैं तो वैसे भी लगता है यार ये लोग ने कैसे किया है ना, ये तो पता लगता है उनको उतना टाइम भी मिलता है। मतलब एक एपिसोड बनने के लिए इतने दिन मिलते हैं उनको। यहाँ वो अभी लिबर्टी इतनी है नहीं। तो मुझे लगता है ये चीज़ पे अगर काम किया जाए, एंड आई थिंक वो ऑडियंस भी करेगी। ऑडियंस, हम वही कहते हैं ना कि ऑडियंस कहती है, बहुत आजकल ये हल्ला चलता है, अरे ये तो ऐसे हैं, ये नेपो बेबीज़ हैं, इनको लेके आ रहे हैं। कोई किसी को लेके नहीं आ रहा है। इट्स ऑल अबाउट द मार्केट फोर्सेस। जनता डिसाइड कर रही है एक्चुअली, सब जनता डिसाइड कर रही है किसको। कोई किसी को ऐसे लेके नहीं आता है। जनता क्या देख रही है, जनता क्या किस पे इंटरेस्टेड है। इंस्टाग्राम खोलो तो किसके फ़ोटो पे इंटरेस्टेड है जनता, उसी से मार्केट फोर्सेस बनते हैं। तो सब जो है वो जनता ही डिसाइड करती है। तो आई थिंक मोर देन एनीवन एज एन ऑडियंस चेंज होना पड़ेगा, परसेप्शन बदलना पड़ेगा। अच्छी स्टोरीज़ को, इतनी अच्छी मूवीज़ आजकल थिएटर्स में भी लगती हैं जो अच्छी कहानियाँ होती है, बट नहीं चलती है। जनता फिर वो फेसेस ही ढूंढती है कि वो चाहिए फेसेस। यानी ये तो OTT एक्टर है, वो भी तो कर दिया ना डिवीजन, इसको हम OTT इसके ऊपर 300 रुपये नहीं खर्चा करूँगा मैं थिएटर जाके। तो मार्केट फोर्सेस है ना, प्रोड्यूसर्स तो वही फॉलो कर रहे हैं जो उनको पैसे कमा के देंगे। पैसे कहाँ से कमाएंगे? जनता से ही कमाएंगे। तो जनता ही डिसाइड कर रही है। इट्स सो रॉन्ग टू से कि ये प्रोड्यूसर ऐसे करता है, ये ऐसे करता है। आप कर रहे हो, इट्स यू, नोबडी इज बिहाइंड इट। मुझे अगर लोगों ने, मैंने जो शो किया, मैंने निर्मल पाठक की घर वापसी भी किया शो, इतना लोगों तक वो नहीं पहुंचा। वो तो लोगों के हाथ में ना, किसने कितना देखा, किसने 15 मिनट देख के स्विच कर लिया। अगर वो चलता, उसके सीजन 2 बनते तो मुझे और जल्दी काम मिलता। लोगों ने नहीं देखा वो शो, जिन्होंने भी देखा उनको तो बहुत पसंद आया। लोगों ने नहीं देखा क्यों? अब वो ठीक है, उनकी चॉइस है। ऐसे दिमाग में आया कि अभी रात के बाद लोग आसपास बदले आपके, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, मतलब आसपास इन अ वे यस। अभी मेरा फ़ोन 2 रिंग पे उठा रहे हैं लोग, जो पहले नहीं उठा रहे थे 8-10 रिंग में भी। और अप्रोचेबल हो गया हूँ मैं, मतलब इन अ वे मैं किसी को भी कॉल करता हूँ, या इवन इन द इंडस्ट्री ऐसे, तो यस एवरीवन वांट्स टू टॉक टू मी।
कोलैबोरेशंस आ रहे हैं यू नो कहीं कहीं इतनी जगहों से, और आई थिंक यस ये फील तो आया है जब जब चलती है कोई चीज़ तो एवरीवन वांट्स टू यू नो कोलैबोरेटिव एंड वो सब है। बाकी जो मेरे दोस्त यार हैं जो घर हैं वो तो सेम है सब, कुछ ऐसा नहीं है। मतलब मेरी मम्मा तो आज भी बोल रही हैं सुबह धनिया लेके आ जाके यहाँ यहाँ मतलब आई थिंक आज मैं ऐसे ही बैठ रहा कि क्या पहना है तूने, ये क्या, ऐसे कुछ बदला मेरे लिए। वही मैं कह रहा हूँ ना, गुड पार्ट इज आई स्टे विद माई फैमिली, आई स्टे विद पीपल जो कि मेरे साथ जो पहले भी वैसे थे वो आज भी वैसे ही हैं। मुझे कोई वो नहीं होता है कि मेरी बीवी आज भी मेरे को वैसे ही ट्रीट कर रही है जैसे राख आने के पहले कर रही थी। हैव यू चेंज्ड? नो, आई डोंट थिंक सो। शी वुड लव मी, या मतलब तू प्यार भी उतना ही मिलता है, ऐसे नहीं बढ़ गया है, उतना ही मिल रहा है, डांट भी उतनी मिलती है जितनी पहले मिलती थी। तो पर्सनली नहीं कुछ बदला है, यस प्रोफेशनली चीज़ें बदल रही हैं। आई एम वेयरिंग गुड क्लोथ्स, शी इज़ माई स्टाइलिस्ट ऑल्सो, शी हैज़ बीन अ फैशन डिज़ाइनर एंड आई थिंक कपड़े अच्छे पहनने लग गया हूँ मैं आजकल क्योंकि किसी भी जाता हूँ कहीं पे तो पहले पता नहीं क्या कॉम्बिनेशन पहन के निकलता था मैं। तो आई हैव समवन टू यू नो टू मेक मी लुक गुड। तो यस थिंग्स आर उस वजह से तो बदल रही है मेरे लिए। बट थैंक यू सो मच, थैंक यू, अच्छा लगा आपसे बात करके, मज़ा आया, बहुत कैंडिड। थैंक यू सो मच। एनी मैसेज जो आपको बोलना है? हाय, माय नेम इज़ आकाश मखीजा, आप मुझे जानते हैं थ्रू राख, बट मैं कहूँगा कि जो मेरी जर्नी रही है 2011 से अभी 2026 तक, बहुत साल हो गए आप तक पहुंचने में, बट यहाँ से मुझे बहुत साल नहीं चाहिए। आप जो है अब मुझे यहाँ से बहुत कम समय में बहुत जगहों पे पहुँचा दो। सो यस, राख देखो और भी मेरा बहुत सारा काम है, आप वो भी देखो। एंड यस आई थिंक जनता जनार्दन है, तो आई थिंक विथ योर ऑल लव एंड ब्लेसिंग्स हम जल्दी मिलेंगे, बड़े पर्दे पे, छोटे पर्दे पे, जहाँ भी, बट हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। Thank you. थैंक यू।